हम लोग सीटेट के लिए एसएसटी का एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है अप्रैल 2007, अप्रैल 2008, अप्रैल 2009 या अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है अप्रैल 2009 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला सवाल है, संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, सॉलिसिटर जनरल। संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, महान्यायवादी भाग ले सकता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक या सॉलिसिटर जनरल। भारत के राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है महान्यायवादी। अगला सवाल है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, सॉलिसिटर जनरल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। अगेन अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 41वां, 42वां, 43वां। इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता, उपरोक्त सभी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ये तीनों शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय अखंडता, तीनों शब्द जोड़े गए। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में निर्णय देते समय यह कहा था कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? मिनर्वा मिल केस में, गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, उपरोक्त कोई नहीं। किस वाद में निर्णय देते समय कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? ये कहा था केशवानंद भारती केस में कि संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में निर्णय देते समय यह कहा कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती? मौलिक अधिकार नहीं बदल सकता है संसद। किसमें? मिनर्वा मिल केस में, गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में या उपरोक्त कोई नहीं। तो गोलकनाथ केस में कहा था कि मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं आप। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में निर्णय देते समय यह कहा कि संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन स्थापित करता है? मिनर्वा मिल केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, उपरोक्त कोई नहीं। तो मिनर्वा मिल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ये जो संविधान है भारत के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में संतुलन स्थापित करता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 356, 360, कोई नहीं। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन हम लगाएंगे अनुच्छेद 356 से। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, 56 या 360। तो राष्ट्रीय आपात हम लगाएंगे 352 से। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है? 352, 356, 360। तो वित्तीय आपात हम लगाएंगे 360 से। अगला सवाल है, भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? एक बार, 2 बार, 3 बार, एक बार भी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है 3 बार। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अगला सवाल है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? एक बार, 2 बार, 3 बार, एक बार भी नहीं। तो वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। अगला सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1966 में, 76, 86 या 96 में? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1986 में। अगला सवाल है, विश्व में 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश है सिंगापुर। सिंगापुर।
अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर, ऊपर दोनों दिन, 24 अगस्त। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन, उपरोक्त दोनों दिन। सही उत्तर है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला सवाल है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा स्तरीय भाग क्या कहलाता है? डेल्टा, तट, द्वीप, प्रायद्वीप। तीनों ओर से समुद्र से घिरा स्तरीय भाग कहलाता है प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।